करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। सपोज आपको जॉब करनी है कहीं पर, तो आपको उसको स्पष्ट लिखना है कि कैसी जॉब चाहिए, नियर बाई चाहिए, दूर चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, कौन सी पोजीशन चाहिए, कितना पैकेज चाहिए, कितने आवर्स की चाहिए, और कितनी हॉलीडेज चाहिए, क्या पैकेज है, क्या हॉलीडेज पैकेज है, हर कुछ आप अपने अकॉर्डिंग लिखो कि मेरे को इतनी सैलरी चाहिए, इतना मेरा पैकेज होना चाहिए, या मेरे घर के 5 मिनट्स में ही हो, और जैसा आप चाहते हो उसकी डिटेल पूरी लिखो। सब कुछ लिख दो, जितनी सैलरी चाहिए, जहां चाहिए, कितना आवर्स चाहिए, इतने वर्किंग आवर्स चाहिए, इतना पैकेज चाहिए मुझे, और इतने मुझे बीच में हॉलीडेज भी चाहिए। सब कुछ अपना मेंशन कर दो, जो जो आपको चाहिए, बस डिटेल होनी चाहिए हर चीज की। जो ड्रीम है उसकी डिटेल लिख दो। जॉब चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए। सपोज हेल्थ चाहिए, हेल्थ में कहीं ब्रेक डाउन है, तो क्या चाहते हो आप, कितना आइडल वेट चाहते हो, कितना वेट चाहते हो अपना, क्या वेट होना चाहिए आपका, फिट एंड फाइन हेल्दी एक्टिव होनी चाहिए मैं, मेरे अंदर बहुत एनर्जी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना चाहती हूँ, बहुत स्लिम ट्रिम होना चाहती हूँ, मेरी फिगर होनी चाहिए, या मेरे को ग्लोइंग स्किन चाहिए, या मेरे को अपने हेयर्स बहुत लंबे चाहिए, या मेरे को अपने नेल्स बढ़ाने। भाई हर किसी का अपना अपना होता है, किसी को क्या पहनना, किसी को क्या पता है शॉर्ट ड्रेसेस डालनी है तो उसको अपने फिगर मेंटेन करनी है, तो मैं फिट एंड फाइन स्लिम दिखना चाहती हूँ, तो आपका एम है, आपका आइडल वेट है सपोज 50 चाहिए आपको, और मैं बिल्कुल हॉट मॉडल सेक्सी लगना चाहती हूँ, तो किसी किसी का ये भी ड्रीम होता है, तो फिर वो भी लिख सकते हो आप कि मैं ये चाहती हूँ। तो आप जैसा अपने आप को चाहते हो वैसा विजुलाइज करो, जैसा चाहते हो कि आप आगे आगे ये आएगा कि आप फील करना स्टार्ट कर दो कि ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं, मेरे पास आ रही हैं। तो जब आप विश्वास करना शुरू करोगे तो वो चीजें आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। आगे चलते हैं। और आपने कभी ये नहीं करना कि ये चीज मेरे पास से चली जाए। सपोज किसी के सिर दर्द है तो कहे मेरा सिर दर्द चला जाए, ये नहीं लिखना। आपने लिखना है कि मैं परफेक्टली हेल्दी फिट एंड फाइन हूँ। किसी को कहीं पर ब्रेक डाउन है तो बस ये लिखो परफेक्टली हेल्दी फिट एंड फाइन, मेरे सारे बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आपने ये नहीं करना कि मेरे घुटने में दर्द है तो मेरे घुटने का दर्द चला जाए, ये नहीं लिखना। आपने लिखना है आई एम हेल्दी फिट एंड फाइन, मेरे सारे बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरी बॉडी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। तो ये आगे आपको लिखना भी सिखाया जाएगा। बट आपने सपोज आपको किसी को पैसे देने हैं, किसी के कर्जे हैं, तो आपने ये नहीं लिखना कि मेरे कर्जे चले जाएं, कर्जे चले जाएं। तो कर्जा क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो आपने ये लिखना है कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएं और मैं इन पैसों से मेरे को उन उनको देने हैं। उन उनके नाम आप मेंशन कर सकते हो जिन जिनको आपने देने हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने ये नहीं लिखना कि मेरे कर्जे चले जाएं, कर्जे चले जाएं। तो कर्जा नहीं वर्ड आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए कि मेरे पास इतने पैसे आ जाए। सपोज आपका 10 लाख का है तो आपने लिखना है आई वॉन्ट 10 लाख रुपीज। क्यों चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव टू देम देम देम, जिन जिनका नाम है जो भी है, कि मेरे पास इतने पैसे आ जाए और मेरे को उनको देना, बस इतना। इतना इतना लिखते जाइए। जो भी है आपकी आपके ब्रेकडाउन आपको पता है कि आपके हेल्थ में, अगर सपोज किसी का रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ नहीं अच्छा, सासू माँ, तो आप क्या चाहते हो उस रिश्ते में। मैं चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए, बहुत हैप्पीनेस हो मेरे घर में, बहुत हार्मनी हो, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो क्या चाहते हो, अगर सपोज आप अपने हस्बैंड से हेल्प चाहते हो, तो आप हेल्प चाहते हो तो क्या चाहते हो, ये चाहते हो कि आप दोनों मिलके काम करें, दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करें, दोनों एक दूसरे का साथ दें। तो जैसा चाहते हो वैसा लिखो और वैसा बोलो। तो आपको जो चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, क्यों चाहिए भाई, क्यों चाहिए ये चीज, क्यों चाहिए। तो वाई, अगर आपकी वाई में शिद्दत होगी तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी। तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। तो इतना आपके पास होना चाहिए कि मेरे को ये चीज चाहिए तो चाहिए। आगे चलते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं।
यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित रहें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो। जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आएं तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चाहें, जो चीजें चाहते हैं, उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। आपने अपनी लिस्ट बनानी है। अगर आपको इजी बनाना है तो आप ऐसे करके भी बना सकते हैं लिस्ट। स्वास्थ्य और शरीर में क्या चाहिए, करियर और काम काज में क्या चाहिए, धन में क्या चाहिए, संबंध में क्या चाहिए, व्यक्तिगत इच्छाओं में क्या चाहिए, भौतिक वस्तुओं में क्या चाहिए। तो आप इनको ऐसे भी बांट सकते हो। नहीं तो जो आपकी ड्रीम है आप वैसे भी लिख सकते हो, पैराग्राफ काइंड ऑफ, जैसे मैं बोला है कि व्हाट एंड व्हाई। और क्यों चाहिए, तो ये तो जरूर होना चाहिए कि क्यों चाहिए, ये चाहिए तो क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए कि भाई मेरे को चाहिए तो चाहिए। जो भी आपका होगा वाई वो लिखना है। अगर सपोज आपको, आप ऐसे भी कर सकते हो कि मुझे इसी महीने जो चीज चाहिए वो वाली लिख लो। हम वैसे अपने फ्यूचर तक का लिख सकते हैं, जो हमें फ्यूचर तक चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं, जो जो चीजें हमें चाहिए। सपोज का ये होता है कि बुढ़ापे में हम हस्बैंड वाइफ एक पहाड़ों में घर ले लें और वहां पे ही रह जाके, हमारा एक छोटा सा खेत हो। खेत के ड्रीम्स होते हैं बुढ़ापे तक करके, या हम कहीं बाहर चले जाएं हस्बैंड वाइफ, यहाँ यहाँ यात्राएं करें। हर किसी का अपना ड्रीम है, बुढ़ापे तक का ले जाओ कैसा चाहते हो आप। अगर कहीं और रहना चाहते हो, वहां शिफ्ट होना चाहते हो, तो वो लिखो कि मैं यहाँ इस सिटी में रहना चाहती हूँ। क्यों रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुश रहना चाहती हूँ। और किस लिए रहना चाहती हूँ मैं यहाँ से। आप अपने मन की लिखो, क्योंकि आपकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। जो आपकी फीलिंग्स आएंगी क्यों चाहिए क्यों चाहिए, तो वो आपको लिखना है। तो आप ऐसे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, स्वास्थ्य और शरीर का, करियर का क्यों चाहिए, मनी कितनी चाहिए, धन कितना चाहिए, इतना चाहिए, क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए, ये चीज खरीदनी है, ये चीज खरीदनी है, ये चीज खरीदनी है, इसलिए चाहिए। तो जो भी चाहिए, मटेरियल थिंग चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए घर के लिए, मिक्सी चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, जो भी चाहिए वो लिखो। वो लिखो कि इसलिए चाहिए, ये चाहिए। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। और आपके जो 3 मेन ड्रीम्स हैं वो सबसे पहले लिखो। आगे चलते हैं। जैसे स्वास्थ्य और शरीर, करियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, जब हम ऑर्डर देते हैं, सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, हम होटल में जा रहे हैं तो हम वेटर को कहेंगे खाना लिया, खाना लिया, खाना लिया। अब वो खाना ले आए, वो खाना लेने, आप भैया बहुत तेज भूख लग रही है, तो खाना लिया, कुछ भी लिया। कहेगा क्या लाना है, कुछ भी लिया, कुछ भी लिया, कुछ भी लिया। तो वो ले आता है नॉन वेज, और आप वो वेजिटेरियन। तो क्या आप वो नॉन वेज, भैया ये क्या ले आया, तो कह रहा था आप ही तो कहते भूख लग रही है खाना लिया, तो जो था वो मैं ले आया। तो कहते भैया मैं तो खाती नहीं है नॉन वेज, तो नॉन वेज लिया। तो बोला आपने तो कुछ बोला ही नहीं था ना मुझे। तो आपकी ड्रीम्स इतनी स्पष्ट होनी चाहिए, जो आपको चाहिए तो क्यों चाहिए। आपको सपोज अब आप जा रहे हो होटल में, आप बोल रहे हो मुझे दाल मखनी चाहिए, नान चाहिए, पनीर चाहिए, तो जो आपने ऑर्डर दिया वही आया ना। जो आप बोल रहे वही ऑर्डर लेके आया ना। जब तक आप बोलोगे नहीं तो उसको क्या समझ आएगा। तो ऐसे ही है, हम कहते हैं कि हमें नहीं मांगना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। जब तक हम मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा कैसे, मिलेगा इन सेंस जब तक हम अपना ऑर्डर नहीं देंगे। वो देने वाला तो दे ही जा रहा है,
जब हम इतने ग्रैटिट्यूड कर लेंगे बहुत ज्यादा अपना घड़ा भर लेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा भगवान जी भी कहेंगे बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। तो हमारी ड्रीम्स हमारे पास लिखी होनी चाहिए, ये हम घड़ा इसलिए भर रहे हैं अपना, जो हम ड्रीम्स लिखी हैं ये हमारी फुलफिल हो। तो ये हमने सरेंडर कर देना है 1 महीने के लिए इस बुक में अपने आप को, कि जो ये हमारे को पूरा विश्वास होना चाहिए इस बुक पर कि जो हम मांग रहे हैं ये बुक हमें देगी इसकी प्रैक्टिस करने। तो हमने इस बुक पे सरेंडर कर देना है और आज अपनी ड्रीम्स पूरे डिटेल में लिखनी है, पूरी डिटेल एक एक चीज लिखनी है जो भी चाहिए। आराम से अपना टाइम लो, एक कमरे में शांति से बैठ जाओ, सोचो क्या चाहिए सबसे ज्यादा। देखो हमारी अंत तो है ही नहीं, मांग का तो कोई अंत ही नहीं है, जितना मर्जी मांग ले, पर जो बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए वही 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 सबसे पहले लिखना, बाकी चीजें बाद में लिखना। और लिखना ऐसे कि क्यों चाहिए, उसका वाई इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ऊपर वाला भी कहे हाँ ये तो इसको बहुत जरूरी चाहिए तो इसको देना ही देना है। तो आपका घड़ा आपने अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी से भरना है कि आप कैसे अपने शुक्राने का घड़ा भर रहे हो। थोड़ा करोगे थोड़ा ही भरेगा, ज्यादा करोगे ज्यादा भरेगा, वो आपके ऊपर है। आप 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, 3 घंटा दो, 4 घंटा दो, जैसे जितना दे सकते हो उतना आपके अकॉर्डिंग है। आपके ड्रीम्स आपके अकॉर्डिंग पूरे होंगे कि आप कितने शिद्दत से कर रहे हो, कितनी फीलिंग से कर रहे हो। कुछ बुरा नहीं सोच रहे, कुछ बुरा नहीं कह रहे, ना पास्ट में जा रहे हो ना फ्यूचर में जा रहे हो, प्रेजेंट गिफ्ट को ही एक्सेप्ट कर रहे हो। प्रेजेंट में रहना सीखना है हमने, प्रेजेंट है गिफ्ट हमारा, तो हमने इस गिफ्ट जो भगवान जी ने हमें गिफ्ट दिया है आज का, उसको एंजॉय करना है और इसी में रहकर शुक्राने करना, जो आ रहा है उसका शुक्राना, जो आ रहा है उसका शुक्राना। तो बस यही हमने करना है और 101% हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे, हमारे गोल्स पूरे होंगे। आज हमने अपना ये लिस्ट बना देनी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बनाने में, ये पीडीएफ में आज फिर से सेंड कर दूंगी, आप इसका इंग्लिश हिंदी दोनों सेंड करूंगी, आप इसको रीड करके और अपने ये लिखना ड्रीम्स। अगर फिर भी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं बता दूँ, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है? सब चलो जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। थैंक यू 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 सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर। ओके जी, थैंक यू थैंक यू। हमें चर्चा कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपका भी थैंक यू। ऐसे तो हम टाइम ही नहीं निकालते थे अपने लिए। कोई नहीं, करेंगे, सारे मिलके करेंगे तो जरूर होगा, सब मिलके करेंगे तो जरूर होगा। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू।